प्यारे बाबा, प्रणाम। आपसे बहुत कुछ कहना है जो आपके सामने नहीं कह सकता, इसलिए खत लिखना ही बेहतर समझा। अपनी सभी भावनाओं को इन शब्दों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा, वक्त धीरे धीरे भागते हुए हमें बहुत आगे ले आया है। समय के साथ हर याद पर धूल जमती जा रही है। रोजाना दिन किसी डायरी के पन्नों की तरह भरते और उन्हीं की तरह दफन होते जा रहे हैं। बाबा, जब भी पुरानी बातों को याद करता हूँ, घर को याद करता हूँ, तो सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे याद आते हैं। मुझे ये सब रंगमंच पर हो रहे किसी नाटक की तरह लगता है, जिसमें हम घर के सभी सदस्य किसी कहानी के किरदार हैं और आप पर्दे के पीछे बैठकर इसका निर्देशन कर रहे हैं। और इस नाटक को सफल बनाने में निर्देशक ने अपना सारा समर्पण और त्याग इसमें झोंक दिया है। बाबा, हम सभी भाई बहन अब बड़े हो गए हैं, जीवन में अपने अपने पथ की यात्रा शुरू कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अपनी इन राहों में हमें अक्सर आपकी सलाह, अनुभव और डांट की भी ज़रूरत पड़ती है। बाबा, हम सब ने पढ़ा है कि पिता नारियल की तरह अंदर से नरम और ऊपर से कठोर होता है, मगर मैं मानता हूँ कि पिता कठोर नहीं, मजबूत होता है। उसमें दुनिया के हर आघात को सहन करने की शक्ति होती है। उसका अपनी हर भावना पर संयम होता है। जब मैं अपने उन दोस्तों को देखता हूँ जिनके पिता बचपन में ही उनका साथ छोड़ गए, तो सोचता हूँ कि कैसे ये इतने अभाव में भी स्वयं को दुनिया से संघर्ष करने जितना परिपक्व बना लेते हैं। तब पिता के रूप में आपको पाकर स्वयं के सौभाग्यशाली होने का आभास होता है। आप अक्सर कहते हैं कि पिता संतान को जन्म देता है, उसका पालन करता है, लेकिन संतान का व्यवहार उसकी माँ के हिस्से आता है। दरअसल मैं भी यही मानता हूँ। आज मैं जो भी हूँ उसमें माँ का श्रेय भी बराबर है। जिंदगी की इस आपाधापी में अभी उनके साथ नहीं हूँ। उनका ख्याल रखिएगा। बाबा, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रसिद्धि समृद्धि के लिए व्यक्ति हर मोल चुकाने को तैयार है। विकास की इस अंधी दौड़ में आपने खुद को शामिल होने से रोका। आपने हमारे भविष्य के लिए स्वयं को ऐसे हर गलत कदम से बचाए रखा जिसका प्रभाव हम पर पड़ता। आपने पिता के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आज लोग मुझे भी उसी चश्मे से देखते हैं जिससे वो आपको देखते हैं। उनसे मुझे वही सम्मान मिलता है जो वो आपको देते आए हैं। इन सब के लिए धन्यवाद बाबा। बाबा, आज मैं युवा हूँ, मुझ में सपने हैं, आशाएं हैं, दुनिया की हर चुनौती स्वीकार करने का साहस है। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी के कई अहम फैसले लेने हैं। हो सकता है कई बार मैं अपनी बात आपको ना समझा पाऊँ और हालत को समझा पाने में असमर्थ रहूँ, मगर मेरा उद्देश्य गलत नहीं होगा। मैं अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगा। बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ विशेष नहीं चाहता। मेरा जीवन भी साधारण लोगों की तरह आम है। कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारे पिता झलकते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है।
पर हर बार यह सुनकर अच्छा लगता है। हर बेटा चाहता है कि उसके पिता को उसके नाम से जाना जाए। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि जीवन में बस इतना कर लूँ कि लोग कहें, वो देखो उसके पिता आ रहे हैं। मैं गौरव से भर जाऊंगा बाबा। एक बेटे के रूप में अपने जीवन को सफल मानूंगा। कभी कभी अपने अंदर की काल्पनिकता को जगाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम समय का पहिया उल्टा घुमाएं और कुछ देर के लिए हमारी पुरानी जिंदगी जी लें। पर ये असंभव है। हमें वर्तमान में ही जीना होगा। यूं तो कहने को बहुत कुछ है और कहना भी चाहता हूँ, लेकिन शब्दों की अपनी सीमा होती है। अंत में यही कहूँगा कि यदि इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से आपका ही बेटा बनना चाहता हूँ। आपकी अच्छी सेहत की कामनाओं के साथ, आपका बेटा।